हेलो। सो कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डी मोवियस थ्योरम पर ही बेस्ड एग्जांपल है। फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ 2+11 आयोटा। इसका क्या मतलब है? इस 2+11 आयोटा के क्यूब रूट निकालने हैं। इसका क्या मतलब है कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका क्यूब 2+11 आयोटा आएगा, वो कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका क्यूब 2+11 आयोटा आएगा। एक्चुअली तुम चाहो तो डी मोवियस थ्योरम की हेल्प से हम लोग स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। हम डी मोवियस थ्योरम की हेल्प से स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं, फोर्थ रूट, क्यूब रूट ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, यह हमें क्यूब रूट निकालना भी सिखाएगा। तो z इज इक्वल टू 2+11 आयोटा रेज टू 1/3। तो इसके क्यूब रूट 3 रूट्स निकालने हैं। इसका मतलब है जिसका क्यूब 2+11 आयोटा आएगा, तो इसके 3 रूट्स निकालने सो दैट कि जब उनका क्यूब करेंगे तो 2+11 आयोटा आ जाएगा। तो ठीक है, डी मोवियस थ्योरम से करते हैं। पर डी मोवियस थ्योरम कहती है कि पहले इसको आइलर फॉर्म में लिखेंगे। तो आइलर फॉर्म क्या होता है? आर इंटू ई रेज टू आयोटा थीटा। आर क्या होगा? मॉडुलस। तो मॉडुलस यानी रूट ओवर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो इस केस में आ जाएगा √125 विच इज़ 5√5। तो ये आ जाएगा 5√5 ई रेज टू आयोटा। अच्छा, वो क्या होगा? तो देखो कॉस थीटा आएगी 2/r यानी 2/5√5 और साइन थीटा आएगा 11/5√5। तो मैं इसको थीटा कंसिडर कर लेता हूँ सो दैट कि थीटा तो यानी टेन थीटा इज इक्वल टू 11/2। तो यहाँ पे मैंने थीटा लिख दिया क्योंकि मुझे वो एंगल नहीं पता कि जिस पर 11/2 आता है, तो उसको थीटा से डिनोट कर दिया। नेक्स्ट है डी मोवियस थ्योरम है। तो 5√5 5 कितना होगा? 3/2 इंटू ई रेज टू आयोटा। फिर 2m पाई ऐड करते हैं, 2m पाई ऐड करते हैं रेज टू 1/3। फिर 1/3 अंदर ले लेंगे तो यह आ जाएगा 5/1/2 ई रेज टू आयोटा थीटा/3 प्लस 2m पाई/3। अब m की वैल्यू 0 1 2 डालेंगे तो अपने को वो 3 रूट्स मिल जाएंगे। तो ये m इज इक्वल टू 0 रखा तो ये आएगा √5 ई रेज टू आयोटा थीटा/3। फिर √5 m को 1 रखा तो √5 इंटू ई रेज टू आयोटा थीटा/3 प्लस 2π/3। m को 1 रखा तो इसको सिंप्लीफाई करके मैं लिख सकता हूँ √5 इंटू ई रेज टू आयोटा थीटा/3 इंटू ई रेज टू आयोटा 2π/3। ऐसे ही तीसरा √5 इंटू ई रेज टू आयोटा थीटा/3 प्लस 4π/3। तो यह आ जाएगा √5 ई रेज टू आयोटा थीटा/3 ई रेज टू आयोटा थीटा/3 इंटू ई रेज टू आयोटा 4π/3। तो एक्चुअली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में हम लोगों ने कवर किया था एक क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो उसमें 3 रूट्स आए थे, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो एक्चुअली ओमेगा जो आता है वो ई रेज टू आयोटा 2π/3 आता है और ओमेगा स्क्वायर जो आता है वो ई रेज टू आयोटा 4π/3 आता है। और ये अभी कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में भी आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक ही है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, तो उसको और डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे। पर ये हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में भी डिस्कस किया हुआ है और नेक्स्ट टॉपिक है और डिटेल में डिस्कस होगा कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में। तो इसका मतलब मैं बोलना ये चाहता हूँ कि मैं इसको लिख सकता हूँ √5 इंटू ई रेज टू आयोटा थीटा/3 कॉमा √5 ई रेज टू आयोटा थीटा/3 इंटू ओमेगा। और ये लिख सकता हूँ मैं √5 इंटू ई रेज टू आयोटा थीटा/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो अब बच्चा क्या है? ई रेज टू आयोटा थीटा/3 कैसे लिखें? तो ई रेज टू आयोटा थीटा/3 अगर देखा जाए तो कॉस थीटा/3 प्लस आई साइन थीटा/3 है। तो ई रेज टू आयोटा थीटा/3 को एक्सपेंड किया तो वो कॉस थीटा/3 प्लस आई साइन थीटा/3 है। तो मुझे बस कॉस थीटा/3 और साइन थीटा/3 की वैल्यू मिल जाए तो काम हो जाएगा। तो मुझे टेन थीटा का वैल्यू पता है 11/2 और मुझे चाहिए कॉस थीटा/3 और साइन थीटा/3 मुझे चाहिए। तो मैं टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला यूज़ करूँगा। तो टेन थ्री थीटा क्या होता है? 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा, 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3
टेन स्क्वायर थीटा, तो ये टेन थीटा बाई थ्री की वैल्यू आ जाएगी और उसकी हेल्प से कॉस थीटा बाई थ्री और साइन थीटा बाई थ्री फाइंड आउट किया जा सकता है। तो ये आ जाएगा 11/2 3t, तो टेन थीटा बाई थ्री को बार बार चलेगा तो इसको t मान लिया, तो 3t माइनस टी क्यूब अपॉन 1 माइनस 3t स्क्वायर। नेक्स्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 11 माइनस 33 टी स्क्वायर इज इक्वल टू 60 माइनस 2t क्यूब। तो ये इसको तमीज़ से लिखा तो 2t क्यूब माइनस 33t स्क्वायर माइनस 60 प्लस 11 इज इक्वल टू 0। 2t क्यूब माइनस 33t स्क्वायर माइनस 60 प्लस 11 इज इक्वल टू 0। तो क्यूबिक का पहला रूट ट्रायल एंड एरर से निकलता है, तो इसका पहला रूट है हाफ ट्रायल एंड एरर से, तो 2t माइनस 1 इसका एक फैक्टर हो जाएगा और इससे क्यूबिक को अगर डिवाइड करेंगे तो एक क्वेश्चन आएगा क्वाड्रेटिक में, वो आएगा टी स्क्वायर माइनस 60 माइनस 11 16t, तो टी स्क्वायर माइनस 16t माइनस 11, तो एक रूट आ गया t इक्वल टू हाफ और इस क्वाड्रेटिक के दो रूट्स निकाल सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, तो यहाँ से हम लोग दो और निकाल सकते हैं, तो वो आता है 8 प्लस 5√3 और एक आता है 8 माइनस 5√3। तो ये t की तीन वैल्यूज़ आती हैं, हाफ, 8 प्लस 5√3 और 8 माइनस 5√3। इसका ये मतलब है कि टेन थीटा बाई थ्री की तीन वैल्यू आती हैं, पर तीन वैल्यू तो आ ही नहीं सकती। टेन थीटा बाई थ्री की तो सिर्फ एक ही वैल्यू आनी चाहिए, क्योंकि थीटा एक ही था, तो थीटा एक था तो वैल्यू भी एक ही आनी चाहिए थी। तो इसका बोलने का मतलब है कि टेन थीटा बाई थ्री या तो हाफ है टेन थीटा बाई थ्री या फिर 8 प्लस 5√3 है, या टेन थीटा बाई थ्री 8 माइनस 5√3 है। नेक्स्ट, तो पर इनमें से कौन सा है तो अपने को वो समझना होगा। तो देखो अभी टेन थीटा इज इक्वल टू कितना था 11/2, तो थीटा जो होगी वो अब 11/2 देखा जाए तो √3 से बड़ा है, तो π/3 से बड़ा होगा और π/2 से छोटा होगा, तो थीटा बाई थ्री जो होगा वो π/9 से छोटा होगा और π/6 से π/9 से बड़ा होगा और π/6 से छोटा होगा। तो टेन थीटा 11/2 है, तो यानी एंगल जो होगा वो 60 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होगा, और थीटा बाई थ्री जो होगा वो π/9 से बड़ा और π/6 से छोटा होगा। इसका मतलब है कि टेन थीटा बाई थ्री की वैल्यू 1/√3 से छोटी और एटलीस्ट पॉजिटिव तो होनी चाहिए, 0 से बड़ी, मतलब जो 10 π/9, वी डोंट नो कि 10 π/9 पे वैल्यू कितनी आती है, पर इतना बोल सकते हैं कि पॉजिटिव आती है। तो देखो ये रिजेक्ट हो गया, 8 माइनस 5√3 इसलिए रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि 5√3 जो है वो 8 से बड़ा होता है, तो 10 ये नेगेटिव है, तो ये क्वांटिटी नेगेटिव है, तो सिंपली रिजेक्ट हो गई, क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव तो आनी चाहिए और 1/√3 से छोटी आनी चाहिए। ये भी रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा है तो यानी ये जो एंगल आ रहा होगा वो π/4 से बड़ा आ रहा होगा, जबकि π/6 से छोटा होना चाहिए। तो दो तो रिजेक्ट ही हो गए, तो इसको तो होना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि टेन थीटा बाई थ्री हाफ होगा, तो उससे साइन थीटा बाई थ्री और कॉस थीटा बाई थ्री की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे कि मान लो ये थीटा बाई थ्री है, तो ये 1 है, ये 2 है, तो ये √5 हो जाएगा, तो साइन थीटा बाई थ्री हो जाएगा 2/√5, नहीं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है ना, तो 1/√5, और कॉस थीटा बाई थ्री हो जाएगा 2/√5। अब ये वैल्यू काम आएगी कहाँ पर, यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2/√5 प्लस i 1/√5 i/√5। ठीक है। नेक्स्ट, तो वो जो रूट्स आए थे z इज इक्वल टू, तो e⁻⁴ π/3 की वैल्यू ये आ गई है, तो √5 से मल्टीप्लाई करके तो ये हो जाएगा 2 प्लस आयोटा, ये पहला रूट आ गया, 2 प्लस आयोटा पहला रूट आ गया। दूसरा क्या आएगा 2 प्लस आयोटा इंटू ओमेगा, और तीसरा क्या आएगा 2 प्लस आयोटा ओमेगा स्क्वायर। तो ये वो तीन रूट्स हैं, ये वो तीन रूट्स हैं जिनका क्यूब करने पे 2 + 11 आयोटा आएगा। तो ये वो तीन रूट्स हैं जिनका क्यूब करने पे 2 + 11 आयोटा आएगा।